इसी बीच बड़ी खबर, मेसर्स श्रीसन फार्मास्यूटिकल की कफ सिरप पर यूपी में भी रोक। सरकारी और निजी संस्थानों में दवा की सैंपलिंग के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी और निजी संस्थानों में कफ सिरप के आयात और निर्यात पर रोक। सरकारी और निजी संस्थानों से कफ सिरप के लिए जाएंगे नमूने। उत्तर प्रदेश के सभी ड्रग इंस्पेक्टर को ये निर्देश जारी किए गए। तो यूपी में भी कफ सिरप पर बैन लगाया गया है। सरकारी और निजी संस्थान से कफ सिरप के नमूने लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सभी ड्रग इंस्पेक्टर को ये निर्देश जारी किए गए। मेसर्स श्रीसन फार्मास्यूटिकल की कफ सिरप यूपी में बैन की गई है, रोक लगाई गई है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता नीलेश हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश, और क्या कुछ निर्देश दिए गए? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि मेसर्स श्रीसन फार्मास्यूटिकल की कफ सिरप पर उत्तर प्रदेश में भी रोक लगाने का काम किया गया है। सरकारी और निजी संस्थानों में जो दवा पहले से आपूर्ति जिसकी की गई थी उसके सैंपलिंग कराने के निर्देश के साथ साथ सरकारी और निजी संस्थानों में कफ सिरप के आयात और निर्यात पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। क्योंकि जिस तरीके से देखने को मिला कि राजस्थान, दिल्ली और दूसरे प्रदेशों में इस दवाई के तमाम साइड इफेक्ट आ रहे थे, उन प्रदेशों में पहले इस दवाई को प्रतिबंधित किया गया। उत्तर प्रदेश में इसको पूरी तरीके से इस पर रोक लगाई गई है और सभी ड्रग इंस्पेक्टरों को ये निर्देश जारी किए गए। सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों पर जहां इस कफ सिरप की बिक्री होती थी या खरीद फरोख्त होती थी, वहां तत्काल जो है रोक पर बिक्री पर रोक लगाई जाए और साथ ही साथ उन तमाम दवाइयों के सैंपल भी कलेक्ट किए जाए, जिसका जो है जिसको लखनऊ स्थित लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा जाए और जांच के बाद जब जांच रिपोर्ट सामने आएगी तो उसके बाद कंपनी के ऊपर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। कहीं ना कहीं सहायक आयुक्त औषधि प्रशासन की तरफ से उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। साफ तौर पे कहा गया है कि अगर इस पूरे मामले में कोई भी कोताही बरती गई तो अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। क्योंकि दिल्ली, राजस्थान और दूसरे प्रदेशों में जिस तरीके से कफ सिरप ने लोगों को मार किया, साइड इफेक्ट उसके हुए, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में भी बड़ा फैसला लिया गया है। पूरी तरीके से आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। जब तक लेबोरेटरी में जांच के बाद जो जांच रिपोर्ट है वो सामने नहीं आती है कि आखिर कफ सिरप में ऐसा क्या है जिस वजह से लोग बीमार हुए हैं, साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा आए हैं, उन तमाम पहलुओं से जब पर्दा हटेगा उसके बाद ही कंपनी को आगे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में काम करने की अनुमति मिलती जा सकती है। फिलहाल अगर जांच ठीक है नीलेश, यानी कि जो स्टॉक अभी पड़ा हुआ है उनकी सैंपलिंग की जाएगी, जांच की जाएगी और उसके बाद आगे बिक्री के निर्देश दिए जाएंगे अगर सैंपल सही निकलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।